जा मुन्ना जा, जी ले अपनी जिंदगी। अगर तूने इस जंगल को पार कर लिया तो रिंग तेरी। और याद रहे, तेरे रास्ते में मैं खड़ा हूं, शिवाय। अब तक तो नाम याद हो गया होगा ना? भाग वीर भाग। हे बर्डी, गुड मॉर्निंग। क्या लगता है वो पाएगा जंगल पार? नो। Vamos, sorpresa. पोर्टुगीज में बोला। पता है ब्राजील की मेन भाषा पोर्टुगीज भी है। हिंदी में चल चल रेडी हो जा। कबड्डी या खो खो? रेग नहीं मिल रही है तो बस खेल में दिमाग लग गया। बच्चे चालाकी, हाँ, नॉट बैड, नॉट बैड। कम से कम दिमाग लगाना तो शुरू किया इसने। पर भैया रामलाल, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आओ चलो ले आए जमुना से मटकी। क्या लगता है निर्भर कर पाएगा? हे हे नो 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 नो। यस 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 यस। बॉस देख रहे हैं आप, कितना भरोसा करते हैं आप इस पे। अभी तक इसने जंगल पार नहीं किया और करेगा भी कैसे? आखिर है तो ह्यूमन ही ना। अगर इंसान हफ्ते का एक दिन होता ना तो तू मंडे होता। मैंने तुझे कैलेंडर में रखा था, बाकियों ने रिजेक्ट कर दिया। अरे मेरे पास अगर तेरा रिमोट होता ना तो तुझे अभी के अभी म्यूट कर देता। पर नहीं कर सकता ना। जो नहीं कर सकता उस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जो कर सकता है उसे करने की कोशिश करना। एक बात पूछूं? पूछो। सिंपल सी एक बात, तो मुझे तब परेशान क्यों करता है? क्या चाहता है मुझसे? मुझे सिर्फ अपनी रिंग चाहिए। मुझे अपनी रिंग लेनी है, अपने लोगों तक पहुंचना जिन्हें मेरी जरूरत है। उसके बाद मैं कसम खाकर कहता हूँ ना, तुझसे मिलूंगा ना तेरी शक्ल देखूंगा। बट प्लीज प्लीज मुझे मेरी रिंग तक जाने दे। आंख में आंसू आ गए यार। तेरा दर्द देख के मुझे अपना दर्द याद आ गया। अरे क्या हो गया? अरे ऑर्डर मिला है मुझे तुझे सिखाने का। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? मुझे क्या सिखाना है? ऐसा मत बोल यार, कुछ सिखाया नहीं तुझे मैंने। हद है यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे। क्या नहीं सिखाया तुझे मैंने? हाँ, शाबाश। देख तुझे दर्द नहीं हुआ। हुआ दर्द? बर्फीली आंधी 4 घंटा क्लिफ में लटका रहा। वो भी कितनी देर तक लटका रहा तू? इंडोरेंस, इंडोरेंस ब्रो। हिंदी में सहन शक्ति, जर्मन में ऑस्डोर। सब बढ़ गया है तेरा। याद आया? सब कुछ सीखा है तू किससे? अपने भाई से। क्या बात है, इतने सारे पंचेस एक साथ ब्लॉक कर लिए तूने? पता है क्यों? क्योंकि तू सोच नहीं रहा है। जब तू सोचता है ना तो बहुत डरता है। ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग डरते बहुत हो। बता, सोचना है कि कूदना है? जय भोलेनाथ। सेंसेस खुल रहे हैं तेरे। तुझे पता लग रहा है कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। इसे कहते हैं अवेयरनेस ऑफ सेंसेस। देखा?
गुड जॉब। जब तू वहां पे वैश्य से लड़ रहा था ना, तब तू अपने लिए नहीं लड़ रहा था, मेरे लिए भी लड़ रहा था। तू चाहता तो वहां से निकल जाता, लेकिन तूने देखा कि मैं घायल हूं, तो तू वापस आया मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। दिल का ना तू बहुत अच्छा आदमी है। लड़ता है तो दूसरों के लिए लड़ता है। एलियन से भी तूने अपनों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो तो तेरे अपने थे, और मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं हूं। फिर भी तूने मुझे बचाया, अपनी जान जोखिम में डाली। That is you. और वो भूल भुलैया याद आया? मजा आई थी ना उसमें भी, एकदम वीडियो गेम जैसा था, मेज रहे। वहां पे ब्रो अगर तूने प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाई होती ना, तो तू वहां से कभी नहीं निकल पाता। फिर आती है तेरी फेवरेट खाई, लीप ऑफ फेथ। याद आया? बॉस भी तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। कूद जा, चल, डर मत। मैं हवा में हूँ। हाँ जादू है, जादू। हाँ? देखना तू हवा में उड़ रहा है। अब बोल, मानते हो? सीखा है ना तूने, कितना कुछ सीखा है। डर का सामना करना, सहन शक्ति, अवेयरनेस ऑफ योर सेंसेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लीप ऑफ फेथ, ये सब लाइफ लेसन दिए हैं मैंने तुझे। अब तू रिंग तक पहुंचेगा, वो भी बिना रिंग के। अब अगर मैं इतना कुछ सीख गया हूँ तो मुझे रिंग तक क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्यों रोकता है मुझे? और हाँ, अगर मेरे पास मेरी रिंग होती ना, मुझे यूं हरा देता। बस यही ना, ये जो तेरा एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तेरा एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है रिंग लेने का। तू समझ क्यों नहीं रहा है? हीरो तेरे अंदर है, रिंग बस एक सपोर्ट है। अच्छा ठीक है, अब तू देख। दिमाग लगाना है ना बेटा, अब ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि तेरा बॉस भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड। नाइस, दिमाग लगा रहा है। देख रहे हैं बॉस? वीर, 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 बहुत जल्दी है ना तुझे मुंबई पहुंचने की? तारा से मिलना है ना? वीर,
थ्री एंग्री बर्ड्स, आज तुम दोनों की दिखाई एक्शन फिल्म काम आ गई। अब देखते जाओ, तुम्हारा भाई रिंग भी लेगा और वापस तुम्हारे पास भी आएगा। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। मामी की कड़वी बातें, उनकी बदतमीजियां छुपती होंगी ना दिल में। वीर भैया यहाँ तो सब कुछ ठीक होता। अच्छा मान लो कि कल कोई नहीं है, ना वीर है, ना मैं हूं, ना बंटू है, तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? क्या करोगी? बेटा हम लोग तुम्हें मरते दम तक प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो शहर में हुआ उसके बाद से तो भरोसा ही उठ गया है। कल क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। जिंदगी कभी भी यूं खत्म हो सकती है, इसलिए तुम्हें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। किसी और की मदद का इंतजार नहीं कर सकते, खुद की मदद करनी पड़ेगी बेटा। और फिर सोचो, जब तुम्हारा भैया वीर, उसको ये पता चलेगा कि उसकी छोटी बहनें इतनी स्मार्ट हो गई हैं, तो वो कितना खुश होगा, है ना? मैं भी आता हूं। आप यहाँ अचानक क्या कर रहे हैं? मैं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हूँ। बहुत जल्द मैं आपके परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहता हूँ, निजी तौर पे। बिल्कुल निजी प्रबंध करूंगा। मुझ पे संदेह है ना तुझे? सही समय पे तुझे शांत करूंगा। मुझसे अब तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। थैंक यू। हीरो बनना इतना इजी नहीं होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और अब है अंतिम पड़ाव। इस फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा तब जाके तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन मंजिल हमेशा फिनिश लाइन के आगे होती है। वहां तक जाएगा कैसे? मुझसे बच के। Listen for leap of faith. अब देखता हूँ मुझे रिंग तक पहुंचने से पहले कौन रोकता है। हाँ? वीर! स्वीटी, स्वीटी, मामा जी की बात है ना, गलत नहीं है वैसे, तो एक बार सोच के देख। I mean, भगवान ना करे ऐसा हो, बट कल को वीर भाई हमारे साथ नहीं हुए तो क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता हम तब क्या करेंगे। मेबी मुझे नहीं पता। ये देख बिग लाइफ पे कितना पसंद किया लोगों ने हमारा डांस। स्वीटी, मेरे पास ना एक आइडिया है। अगर हम ऐसे टाइम पे लोगों के फेस पे एक छोटी सी स्माइल ला सकते हैं ना अपने डांस के थ्रू, और यार ऊपर से तो हम दोनों ट्विन्स हैं,
सोच कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। क्या कहती है? हाँ मीठी, ट्राई कर सकते हैं हम। बोल बम, तू बहुत देर से पीछा कर रहा है। मुझे लगा तूने पीछा छोड़ दिया होगा, भाग गया होगा, लेकिन तू तो बड़ा कठोर निकला। नो मीन्स नो का मतलब समझ में नहीं आता क्या? समझ में तो अब तुझे आएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार ना हो तो? तेरे पास विकल्प नहीं है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। जानता हूं मैं, असुर है तू, असुर। तुझे क्या लगा तू भेड़िया बन गया आऊं आऊं करेगा तो मैं चकमा खा जाऊंगा? सब दिखता है मुझको। चल मुद्दे पे आते हैं, चाहिए क्या तुझको? इसकी मृत्यु, इसकी वजह से मेरा भाई श्वान मारा गया। इसने उसके कान उखाड़ दिए थे ना, मैं इसका सर उखाड़ दूंगा। अरे सही है, कान उखाड़ दिया। वैसे ये बता, कान नहीं उखाड़ता तो क्या उखाड़ता? आरती उतारता तेरी। तुम लोग आओ, बच्चों को, लोगों को, सबको परेशान करो और हम देखते रहे। मतलब तुम्हारा पसीना खून से भी कीमती और हमारे खून की कीमत ही नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये गुरगुर करके ना मुझे डराने की कोशिश मत कर। ज्यादा गुरगुराएगा ना तो गले में खिचखिच हो जाएगी। लेट्स मेक अ डील। मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी। तू मारेगा मुझे? हाँ? बोल बम, उठ वीर, कम ऑन वीर, उठ, फाइट फाइट वीर। हट, मुझे पता है सब तू जानबूझ के कर रहा है, तेरी चाल है। मैं इस बार तेरी चाल में फंसने नहीं वाला भाई, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। आजा, ले मार। वीर ये सच है, कोई टेस्ट नहीं। इनका जितना खून बहेगा ये उतना बढ़ेंगे। लड़ वीर लड़। वीर उठ, फाइट फाइट वीर। हट, मुझे पता है सब तू जानबूझ के कर रहा है, तेरी चाल है। मैं इस बार तेरी चाल में फंसने नहीं वाला भाई, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। आजा, ले मार। वीर ये सच है, कोई टेस्ट नहीं। इनका जितना खून बहेगा ये उतना बढ़ेंगे। लड़ वीर लड़। क्या कर रहा है वीर? लड़। अरे कैसे लड़ू यार, मेरे पास तो रिंग भी नहीं है, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तूने अब तक क्या सीखा है वीर? खुद पर यकीन कर, खुद की ताकत पर यकीन कर। मैं खड़ा हूं ना। कभी लेदर खाया है?
मेरे पास रिंग होती ना तो बताता। अभी तेरे पास नहीं है, फिर सोच ले, मारेगा या मरेगा। चलता यार, याद रहे इनका खून नहीं गिरना चाहिए। हाँ। इस अंगूठी वाले ने मेरे भाई का कान उखाड़ा था, मैं इसके हाथ उखाड़ दूंगा। लेकर जाऊंगा वो अंगूठी और इसका सर असुर श्रेष्ठ को भेंट करूंगा। बोला था, नो मीन्स नो। मिल गया सोल्यूशन। हो गया। क्या हुआ? देखो ज़ारा, ये जो डिवाइस है ना, वो मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। अब इसके थ्रू तुम्हारी वॉइस बिल्कुल हीरो की तरह साउंड करेगी। रियली? या एक सेकंड। पर देखो, ओके, बोलो। बोलो। बंटू, It's time for action.
आज हम उन एलियंस को छोड़ेंगे नहीं। अनबिलीवेबल। कौन हो तुम? देख, मजाक का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे सच जानना है, कौन हो तुम? और तुम इन असुरों को ऐसे कैसे मार सकते हो? हाँ, वो जो कुछ भी तूने मुझसे बोला था, कहा था, वो सब झूठ था ना? मानसरोवर तक पहुंचना, रिंग का मिलना, मुझे तो नहीं दिख रही यहाँ पर रिंग। हाँ, कहाँ है रिंग? एक बात तो मैं सच कह रहा हूँ, वो भी कब से। झूठ बोलना अपना स्टाइल नहीं है। ओए शिवाय! ए शिवाय! मैंने कहा था जब मानसरोवर पहुंचेगा उसके बाद मिलेगी तुझे तेरी रिंग। तो कहाँ है मेरी रिंग? यही है। मैंने कहा था ना कि झूठ बोलना मेरी स्टाइल नहीं है। ये लो तुम्हारी रिंग। इतने टाइम से रिंग तेरे पास थी और तू मुझसे झूठ कह रहा था। मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला, तुम समझ नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, ये जर्नी तो तुझे तय करनी थी। ये रिंग तेरी है, तुझसे जुड़ चुकी है, इसलिए तो ये शुक्र ग्रह से निकल कर आई। कोई एलियन से रोक नहीं पाया, क्योंकि इसका असली मालिक तू है। देख रहे हैं बॉस, इसके चेहरे पे अब जाके असली स्माइल आई, गायब होने से जस्ट एक सेकंड पहले। ये तो सच में मुझसे जुड़ गई है। ओके, कोई बात नहीं, चल इतना तो बनता है। बनता तो इससे ज्यादा है। बनता यह है कि अब तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। ओके, एंड एक्शन। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। और हाँ, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो हीरो आएगा। कैसा था? कैसा था? बहुत अच्छा। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे मन में कई प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर किसी एक का भी नहीं। ये हीरो आखिर अचानक आया कहां से और अब कहां पे है?
इसे शीघ्र ही पकड़ना होगा सिक्का, और उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा बड़ा करना होगा कि वो अपने आप बाहर आ जाए। इस चूहे को बिल से निकालने का खतरनाक तरीका है, और ये एक बार हाथ लग गया तो मायावी अंगूठी भी असुर श्रेष्ठ की होगी। जब तुझे पता था कि रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? अपने साथ इस जर्नी का हिस्सा मुझे क्यों बनाया? अरे पहले ही देते ना मुझे रिंग, फिर अपना ज्ञान देता। विल पावर, एंड्योरेंस, लीप ऑफ फेथ, इतना एक्शन कराने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसे ही बता देता तो सीखता क्या? डॉक्टर जब बिना फीस लिए दवा देता है ना तो कोई इसे सीरियसली यूज नहीं करता। लेकिन जहाँ वो पैसा लेता है तो लोग विटामिन को भी शिद्दत से खाते हैं। तेरे अंदर पावर है, मैं वो बताता, मानता नहीं मानता। याद है कितनी बार बोला है मैंने तुझे, हर बार, लेकिन तूने क्या किया है? मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तू क्या करा रहा है? नहीं, फिर मैंने तुझे उलझाया, तू उलझा भी, लेकिन तू उलझ के सुलझ भी गया, सीख गया, वो भी बिना रिंग के। तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों है? अरे बोला ना, ऑर्डर्स मिले हैं मुझे तुझे सिखाने के लिए। एक्चुअली मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुझे ऐसे बात करने देता हूँ। वरना आया तो मैं हूँ तुझे सिखाने, तुझे बताने, तुझे बदलने। देख रिंग तेरी है, ये और किसी के पास नहीं रुकेगी सिवाय शिवाई की। गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर सोचने लगा तू? सिंपल है, रिंग तेरी है, बस तुझे इसके लायक बनना है, और तू मुझे इसके लायक बनाएगा। इसीलिए तो मैं आया हूँ, और इसीलिए तो तेरे अलावा ये रिंग सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा चल एक काम करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तुझे क्या लगता है कि ये रिंग तुझे ऐसी दे दी जाएगी? हाँ, थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी, शक्तियां मिल जाएंगी, गायब होने लगेगा तू, बस? नो ब्रो, इस रिंग की इतनी सी कहानी नहीं है। गाड़ी देखिए, गाड़ी में बैटरी होती है, जब गाड़ी चलती है तो बैटरी चार्ज होती है, और जब वो चार्ज होती है तो गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसे ये रिंग है, जैसे तुझे इस रिंग से पावर मिलती है, वैसे इस रिंग को तुझसे पावर मिलती है। इसलिए ये रिंग वही पहन सकता है जिसे हैंडल करने की इसमें पावर है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब समझ रहा हूं। जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे, एक असली हीरो। ब्रो, इंसान रिंग से नहीं, अपनी चॉइस और अपने एक्शन से हीरो बनता है। तूने भी तो चूज किया था, रिंग एलियंस को दे दी, किस लिए? ताकि तेरे अपने बचे रहे। अंगूठी को जितना पावरफुल आदमी पहनेगा उतना ही ज्यादा ये पावरफुल बनेगी। अब तू खुद सोच कि तू बिना रिंग के कितना पावरफुल बन सकता है। बनना चाहता है ना? तो बस ब्रो, तो फिर टारगेट सेट कर। एक बार तू उस टारगेट को अचीव कर ले, फिर ले लेना रिंग, पहन लेना। तो रिंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? और जब रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है तो फिर क्या रीजन है कि तू उसे कंट्रोल कर रहा है? मेरे पास आओ दोस्तों, तुम लोगों को मैं रिंग का किस्सा सुनाता हूँ। आजा। हैवी इन्फॉर्मेशन है बेटे लाल, ध्यान से सुनना। इस अंगूठी को शुक्र ने बनाया असुरों के लिए। तारकासुर का नाम सुना है? हाँ, इंडियन माइथोलॉजी में सुना है मैंने। तारकासुर के तीनों बेटे देवताओं को बुरी तरह से हरा रहे थे। देवता गए महादेव के पास, और महादेव ने क्या किया? पूरा का पूरा प्रोग्राम अपने हाथ ले लिया। ठीक, अब क्या है कि जो शुक्र है वो है महादेव के बहुत बड़े भक्त। अब वो कैसे लड़ेंगे महादेव से? इसीलिए उन्होंने इस अंगूठी का इस्तेमाल किया, और वो गायब हो गए। पूरे त्रिपुर को छुपा दिया उन्होंने। वो सिर्फ अकेले गायब नहीं हुए, पूरे त्रिपुर को उन्होंने छुपा दिया, गायब कर दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है वो, और उसको पता है कि अंगूठी को कैसे कंट्रोल करते हैं।
और ऑनेस्टली बताऊं तो तू शुक्राचार्य जितना पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि तेरा दिमाग और ये तेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं। फिर महादेव ने क्या किया? महादेव को क्या करना था? असुरों की लेनी देनी कर दी, सब खत्म, खल्लास। उनकी एक तीर पे सब सब फिनिश। शिव जी तो शिव जी हैं। उन्हें आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने अपना एक स्पेशल तीर निकाला और फिर त्रिपुर हो गया भस्म। ये कहानी मुझे पापा ने बचपन में सुनाई थी। क्योंकि ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है वीर। इसी कहानी में छुपा है इस रिंग के सबसे पावरफुल होने का पूरा राज। और इसी कहानी की शुरुआत में है एक बहुत बड़ा प्लान, द मास्टर प्लान, शुक्राचार्य का प्लान। इस रिंग को इनविंसिबल बनाने का प्लान। मतलब? याद कर, ऐसा क्यों हुआ कि पूर्णिमा की रात को तू अंगूठी पहना हुआ था, उसके बाद भी तू कमजोर था। तुझे सब देख पा रहे थे, याद है? ये क्या? मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, पर कैसे? और फिर महाशिवरात्रि के दिन जब तू दंश से फाइट कर रहा था, तेरे अंदर पावर आ गई। ऐसा लग रहा था कि तुझे कोई छू नहीं सकता, तुझे हराना इम्पॉसिबल था। क्यों? जो समझ ना आए उसे समझाए, योर्स ट्रूली शिवाय। तो हुआ यूं कि महादेव के वार से पूरा त्रिपुर हो गया बर्बाद, लेकिन ये अंगूठी शिव जी से छू गई। और जैसे ही ये असुरी अंगूठी शिव जी से छुई, इसकी ताकत नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। और इस रिंग को इतना पावरफुल भोलेनाथ के अलावा और कोई नहीं बना सकता। जय महादेव। और तू भक्त किसका है? भोलेनाथ का। हाँ, तू नेक है, तेरे अंदर कोई छल नहीं है, इसलिए तुझे चुना गया इस रिंग के लिए। यू आर द चोजन वन। महादेव के आशीर्वाद से इसकी ताकत बढ़ गई और ये बन गई इनविंसिबल। जिसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब इसमें स्वयं भोलेनाथ का वास है। और पता है ये सारा प्लान किसका था? किसका? शुक्राचार्य का। What? आया ना कहानी में ट्विस्ट। शुक्राचार्य जानबूझ के असुरों से तबाही मचवा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भोलेनाथ स्वयं आएंगे असुरों को हराने। और जब वो आएंगे, वो ये रिंग छू देंगे और ये रिंग बन जाएगी सबसे शक्तिशाली। शुक्राचार्य ने सैक्रिफाइस किया पूरा त्रिपुर अपने बड़े प्लान के लिए, असुरों की भलाई के लिए। छोटा सा बलिदान, ताकि वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में राज कर सके इस रिंग की हेल्प से। कितने वर्षों तक मैंने आपकी सेवा की, आपको अपना गुरु माना, आपके हर आदेश का पालन किया, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं एक साधारण मनुष्य, ईश्वर में आस्था रखने वाला, क्यों मुझे असुर बनाया? क्यों बनाया मुझे दंश? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं मेरे धंश। छोड़ दो मुझे। क्या चाहिए आप लोगों को? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे फिर से मनुष्य बना दीजिए गुरु शुक्र।
मुझे अपने परिवार से मिलना है, अपने बच्चों के पास जाना है। असंभव है। तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा एक एक कण सब असुर है। अब तुम्हें कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता। तुम नहीं बदल सकते। पराक्रम। ये हमारी अंगूठी ढूंढने के कार्य की अगुवाई करेगा, परंतु इसे पूर्णतः असुर बनना होगा। आपका अंश दंश में उतारना होगा। मत कीजिए ऐसा, प्लीज। कौन हो तुम? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? मैं दंश। तुम अमलनंदा नहीं बन सकते। तुम दंश हो, केवल दंश, और सदा के लिए दंश रहोगे। एक महासुर जिसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता। दंश के नाम से ही तुम्हारा हृदय धड़कता है। तुम जीवित हो तो दंश हो, मृत्यु को प्राप्त होगे तो भी दंश रहोगे, क्योंकि असुर श्रेष्ठ का अंश सदैव तुम्हारे अंदर रहेगा। अंधकार ही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा सत्य है। कालांतर से इच्छा थी हमारी कि अंगूठी को स्वयं भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, परंतु जो भी बलिदान हमने दिया उसका क्या लाभ। महादेव ने तो एक बार फिर अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी। एक बार फिर बड़ी चुनौती असुर राज के सामने आन खड़ी है। राज करना तो दूर, जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। प्लान भले ही शुक्राचार्य ने बनाया, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही का प्लान चलता है, उनका, महादेव। उन्हें शुरू से पता था कि शुक्र का क्या इरादा है, इसीलिए उन्होंने इस अंगूठी को छुआ और असुरों की बनाई हुई अंगूठी से ही असुरों की बैंड बजेगी। यह था महादेव का प्लान। एक नहले पे दहला हो गया मानो। शुक्र को लग रहा था कि वो जीत गया, और भैया महादेव के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती, है ना बॉस? हर हर महादेव। अब ना भोलेनाथ इस अंगूठी को वापस असुरों के पास नहीं जाने देंगे। तो अब तो बेटे लाल, तुम्हारे तक ये अंगूठी पहुंचना भी उन्हीं का ही प्लान है, और वो जानते थे कि तुझे सीखने की जरूरत है, इसलिए मैं आया तुझे सिखाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, इस रिंग के लायक बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए। बहुत वीर बन के तू जी लिया, अब वीर से महावीर बनना है। ये क्या बोल रहा है तू? चोजन वन, महादेव का प्लान, I mean, ये सब मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी बोल रहा है तू यार। Why you wanted this ring? अपने पापा को ढूंढने के लिए? क्यों? हाँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि तू पर्सनल हो रहा है। तू सिर्फ अपने पापा को ढूंढ रहा था, जबकि इस रिंग से तू बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन नहीं वीर, तू एलियंस के पीछे जाने लगा, और उन्होंने तेरे इमोशन को यूज करके तुझे ही बेवकूफ बना दिया। तुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि तेरी लड़ाई पर्सनल थी। तू अपने प्लान से अटैच्ड हो गया था कि तुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। पापा को ढूंढने का आइडिया मिल गया बंटू। है कौन ये? बनेगा क्या? ब्लैकआउट यानी कि पापा का सिग्नल। सॉरी ज़रा, मुझे जाना होगा।
बेटेलाल, जब गन हाथ में होती है ना तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? कि उसे चलाना ना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज किया जाए, जो तूने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो तूने किया वो गलत किया। तूने लोगों को बचाया एलियन से। तूने एक बच्चे को उसकी मां से जुदा होने से बचाया। तूने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ताकि सब लोग की जान बच सके, बट इतना काफी नहीं था वीर। ये रिंग चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें ये रिंग। ऐसी नौबत क्यों आने दी जहां पर तुझे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ गई कि लास्ट मोमेंट में तूने रिंग उठाकर एलियंस को दे दी? ये पूरी दुनिया तेरा परिवार है और तुझे इनके लिए खड़ा होना होगा वीर। ये रिंग ऐसे ही उड़ के तेरे हाथ में नहीं आई और तू ऐसे इस रिंग को किसी को भी नहीं दे सकता है। ये सब तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? तुम कौन हो? शिवाय, नाम याद कर लो। याद हो गया है मुझे नाम, अभी काम की बारी है। मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है, तो बताओ। बोला तो कि मैं तेरा गुरु हूँ, अब कितनी डिटेल्स चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लाके दूं क्या? हाँ चल ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं हूँ शिव भक्त और मैंने पाप के ऊपर पुण्य को चुना है और बुराई के ऊपर अच्छाई। और तुझे पता है मुंबई में जो कुछ भी हुआ ना वो कुछ नहीं था। इससे बड़ी वॉर आ रही है जिसके लिए तुझे तैयार करने भेजा है मुझे भोलेनाथ ने। सारा, ये देखो। यही मौका है बंटू। Let's go. Let's go. भोलेनाथ ने भेजा है तुझे। मैं ये सब कैसे मान लूं? अरे यार, देख रहे हैं बॉस, एनर्जी वेस्ट कर दी, पूरी कहानी सुना दी, लेकिन ये अभी तक अपने पुचल्ले सवालों पे लटके हुए हैं। ये ऊपर देखकर तू किससे बातें करता है? ये क्या मस्करी है? ऊपर देखते देखते तेरी गर्दन में दर्द नहीं होता? ऊपर है कौन? कौन है वो? हा? बता दूं कौन है वो? वो जो सर्वव्यापी है, शक्तिशाली है, शून्य भी वही, एकाई भी वही, सत्य भी वही, धर्म भी वही, जो तुझ में है, जो मुझ में है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो जिसमें ब्रह्मांड है, जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत, अग्नि भी वही, वायु भी वही, बनाने वाला भी वही, महाविनाशी भी वही, बैरागी भी वही है और ज्ञानी भी वही है। बोलो महादेव की। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
मैं कुछ बोलूं क्या? अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई ना? ये जो जर्नी थी ये मेरी ट्रेनिंग थी। मतलब अब हमारी ट्रेनिंग खत्म? अभी तो शुरू हुई है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ इस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन। तू मुंबई चल, वहां पे और भी चैप्टर खुलने वाले हैं। मतलब तू अब मेरे साथ मुंबई आएगा? नो वे। फाइनली शिवाय से पीछा छूटा। तू यहाँ कैसे? यार तू बड़ा अजीब है। तुझे ये जीप कहाँ से मिली? मेरी है। अच्छा, मेरे पास ना एक और तरीका है तुझसे दूर भागने का। बेटे गायब हो जाऊंगा मैं। इसे ढूंढ रहा है क्या? ये तेरे पास कैसे आई? जब तू भाग रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन तो मुझसे अटैच हो चुकी है। बोल मान। यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू सुनता कम। और यही तो मुझे सिखाना है। ये रिंग किसी से भी नहीं रुकनी चाहिए, मेरे से भी नहीं। अरे तू रिंग तेरी ही है। जब तू पावरफुल बन जाएगा ना, महावीर बन जाएगा ना, तब ये रिंग अपने आप तेरे पास ज़ुप्त से आएगी। फिर मैं भी इस रिंग को नहीं रोक पाऊंगा। क्या बॉस, ये किसे लगा दिया आपने मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए? सॉरी बॉस, थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। इसको पकड़, इसको मार दो कान के नीचे। मार दूंगी भाई। जाने दो साहब, मत मारो। अरे इंजेक्शन नहीं लगाते ऐसे। चुप। अरे ऐसे नहीं होता। ये क्या किया आपने?
अभी भाऊ को जाकर अपन लोग बताएंगे ये, उनको बहुत खुशी होता है। डॉक्टर साहब आप हैप्पी रहिए। ईविल है ये। ईवल बोले तो? गलत गलत कर रहे हो तुम सब लोग। हम लोग दिन रात छोड़कर लोगों की हेल्प करते हैं और आप हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हो। ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। क्यों नहीं चलेगा? कोई आने वाला है? हीरो या उसका भूत? तुझे पता है मेरी छोटी छोटी एंग्री बर्ड्स स्वीटी और मीठी मुझे इतने दिनों के बाद देखकर कितना रोएंगी। बाल्टी भर 15 लाख सवाल पूछेंगी मुझसे जान निकालने की। तुझे पता है अपनी दो छोटी बहनों को समझाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से वो बंटू, उसने तो थालियों में इंपोर्टेड गालियां सजा के रखी होंगी। मेरे कानों में से खून निकाल देगा। और ज़ारा? क्या ज़ारा? अरे मिस्टर आशिक, इतनी भूमिका तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो बांध रहा था। बोल बोल, शर्मा मत। तुझे सब मजाक क्यों लगता है? तुम शिवाय जैसे लोग और भी होते हैं क्या? मतलब इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी लोग होते हैं क्या? ये सही किया तूने, पहनना चाहिए ड्राइव करते वक्त, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। वैसे ये तो एक्सीडेंट से बचाती है, देखते मेरे से बचा पाती है नहीं। एक्चुअली तेरे से बचाने के लिए ही पहना हुआ है मैंने इसे। मेरे सर को जो तूने पंचिंग बैग समझ लिया ना, जब देखो तब टुश टुश बजा देता है। एक काम कर, तू ना इसे टेस्ट ही कर। आजा मार, आजा। हाँ पक्का मारना। हाँ चल ठीक है फिर, मारना, आजा। छोड़ दिया, गार्डन नहीं मारूंगा। एक काम कर, इधर रास्ता देखकर गाड़ी रोक दे, मुझे सबके लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं। और हाँ, मेरा वॉलेट खो गया इसलिए पैसे तू देगा उधार। बोल लिया? हाँ अब सुन सुन, क्योंकि तू सुनता नहीं है। जब तक तेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती, ना तू बंटू से मिलेगा, ना ज़ारा से मिलेगा, ना स्वीटी मीठी से मिलेगा। तुझे अकेले रहना पड़ेगा। अरे वो दोनों छोटी छोटी हैं, परेशान हो रही होंगी। ट्रेनिंग का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपनी फैमिली छोड़ दें। मुझे उनके साथ रहना है, बात खत्म। राजा दशरथ, उन्हें भी अपने बेटों की जरूरत थी, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों कहाँ गए? महर्षि वशिष्ठ के पास ट्रेनिंग के लिए। लौट कर आए, कर्म चुना उन्होंने अपना। अरे वो भगवान है भगवान, मैं इंसान हूँ। क्या कंपैरिजन कर रहा है ये? और तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने खुद गुरु वशिष्ठ को असिस्ट किया हो। मेरी एज दिखने लगी है क्या? हाँ, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तू कम से कम 10,000 साल का है ना? 10,000 साल नहीं, लेकिन 2500 को तो होऊंगा मैं। गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, मैं कह रहा हूँ ना। तू मुझे मेरी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकता है, समझा? अच्छा देख, तू जो कहेगा वो सब कुछ मैं करूंगा, पर अपनी फैमिली से दूर रह के नहीं। अरे ओ बिन घुंघरू के झुमरू, इतना सेंटी होना बंद कर। सिर्फ एक सिटी नहीं, पूरी दुनिया को तेरी जरूरत है, समझा? इसलिए फोकस कर। सुपर हीरो बनना है ना, तुझे फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अरे फोकस तब आएगा जब फैमिली मेरे साथ होगी। फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। पत्थर दिल कहीं का। पत्थर नहीं, डायमंड डायमंड। मेरा दिल डायमंड का है, स्ट्रॉन्ग है। डायमंड? तेरा दिल ना राक्षसों वाला है, एलियन वाला, जीरो फीलिंग। जो मानना चाहते हो मानो, लेकिन एक बात सुन लो, यहाँ से तुम नहीं जा पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ।